देखिए आपको सिविक्स अध्याय 9 क्लास 7 का सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र का अध्याय 9 है। अध्याय 9 में आपको यहाँ पर समानता के लिए संघर्ष आपको है। अध्याय 9 आपके यहाँ पर है समानता के लिए संघर्ष, जिसका ऊपर में आपको हिंदी वर्षन नीचे इंग्लिश वर्षन दोनों एक साथ कर रहे हैं। अब आपको देखिए कि समानता के लिए संघर्ष, जिसको अंग्रेजी में समानता के लिए संघर्ष को हम अंग्रेजी में बोलते हैं, समानता के संघर्ष अंग्रेजी में बोलेंगे स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी बोलते हैं। तो समानता के लिए संघर्ष को हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, स्ट्रगल्स, STRUGGLES स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। समानता के लिए संघर्ष को क्या बोलेंगे, स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी बोलते हैं, EQUALIT इक्वलिटी। अब आपको आगे यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर है देखिए जूठन को अंग्रेजी होता है JOOTHAN, जूठन को अंग्रेजी में बोलते हैं। यहाँ पे चूँकि देखिए आपको ये बुक है जूठन का, तो यहीं पे आपको जूठन अंग्रेजी में ये बोलते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर चलिए आपको यहाँ पर आपको है क्या, देखिए इस पुस्तक में अभी तक कहाँ अपने आपने इस पुस्तक में अभी तक आपने, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते, नीचे इंग्लिश को भी बड़ा कर ताकि स्पष्ट आसानी से देखा जा सके। देखिए 1 मिनट, हाँ हो गया। अब क्या आपको है क्या, इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अनसाय दंपति, मेलानी और स्वप्ना ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा। अब इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, इन दिस बुक यू हैव रीड अबाउट पीपुल लाइक कांता, द अंसारीज, मेलानी और मेलानी एंड स्वप्ना। देखिए इन दिस बुक यू हैव रीड अबाउट पीपुल लाइक कांता, द अंसारी, मेलानी एंड स्वप्ना। इन सब की कहानियों में देखिए, इन सब की कहानियों में जो बात समान है वह यह कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। देखिए इन सब की कहानियों में जो बात समान है वह यह कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे, देखिए देखिए द थ्री THREA, द थ्रीड दैट कनेक्ट ऑल ऑफ दिस लाइफ्स इज दैट दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलते हैं, द थ्रीड दैट कनेक्ट ऑल ऑफ दिस लाइफ्स, देखिए लाइफ्स इन दैट दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली। देखिए आपको थ्री मतलब धागा होता है, एक धागा, देखिए धागा मतलब एक आपकी कई समानता, जो समानता है धागा, इनके जीवन को समान है जुड़ा हुआ है, वो क्या असमानता है। देखिए आपको इन सब आप तो ये अपनी भाषा में कहा, इन सब की कहानी में जो बात समान है वो यह कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यहाँ पर, द थ्री दैट कनेक्ट ऑल ऑफ दिस लाइफ इज दैट दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली। ये आपको अंग्रेजी में हुआ, यहाँ पर देखिए ट्रीटेड अनइक्वली आपको हो गया। फिर आपको यहाँ पर देखिए ट्रीटेड अनइक्वली, फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको आगे इसमें देखिए, इसके आगे अब यहाँ पे चलते, इसके आगे आपके यहाँ पर है क्या है कि आपको फिर आपको देखिए ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क, ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क। देखिए व्हाट डू पीपुल डू व्हेन दे फेस सच इनइक्वलिटीज। व्हाट डू पीपुल डू मतलब लोग क्या कर सकते हैं, देखो लोग क्या करते हैं। व्हाट डू पीपुल, देखिए व्हाट डू पीपुल डू व्हेन दे फेस सच इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटी। अब देखिए इसको यहाँ देखिए क्या, अब इतिहास में देखिए, इतिहास में इस बात का अनेक उदाहरण हैं जहाँ लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के साथ आ खड़े हुए हैं। इतिहास में इस बात का अनेक उदाहरण है जहाँ लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के साथ आ खड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे पर देखिए हिस्ट्री, इसको अंग्रेजी देखिए, हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पर्सन हु हैव कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट इनइक्वलिटी एंड फॉर इशूज ऑफ जस्टिस। हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सन हु हैव कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट इनइक्वलिटीज एंड फॉर इशूज ऑफ जस्टिस। आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या अध्याय एक की रोजा पार्क्स की कहानी आपको याद है, क्या अध्याय एक की रोजा पार्क्स की कहानी आपको याद है। अब इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे क्या, आपको अंग्रेजी में इस तरह से इसको हम बोलेंगे, डू यू रिकॉल। देखिए याद मतलब अंग्रेजी याद को अंग्रेजी में रिकॉल, देखिए याद को अंग्रेजी में याद है क्या आपको याद है मतलब अंग्रेजी में उसको रिकॉल। देखिए डू यू क्या आपके यहाँ देखिए, डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ रोजा पार्क्स इन चैप्टर 1। आपको फिर आगे देखिए क्या अध्याय 5 में, स्त्री आंदोलन पढ़े, क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलन पढ़े, क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलन पढ़े। चित्रलेख आपको ध्यान है, चित्रलेख आपको ध्यान है। अब इसको अंग्रेजी में इस तरह से हम बोलेंगे क्या, देखिए
डू यू देखिए डू यू रिमेंबर देखिए एक मिनट डू यू रिमेंबर द फोटो ऐसे देखिए फोटो ऐसे को अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चित्ररेख, फोटो ऐसे को हिंदी में बोलते हैं चित्ररेख। डू यू रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन चैप्टर 5। इन चैप्टर 5 इस अध्याय में आप देखिए इस अध्याय में आप कुछ ऐसे कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों में असमानता के विरुद्ध अपनी राय लड़ी। इस अध्याय में आप कुछ ऐसे कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। अब इसको हम इस तरह से बोलेंगे, in this chapter you will learn about some of the ways in which people have struggled against inequality. In this chapter you will learn about some of the ways in which people have struggled against inequality. अब यहाँ से आप देखिए क्या कि देखिए यहाँ से आपकी ये जो आपको इसका था वो फिनिश हुआ। अब आगे हम देखिए आगे आपको आप देखिए, हाँ देखिए भारत का संविधान आपको आगे यहाँ पे क्या, भारत का संविधान हर नारी को, भारत का संविधान आपको हर नारी को, भारत का संविधान भारत का संविधान हर भारतीय नारी को समान दृष्टि से देखता है। भारत का संविधान जो आपके यहाँ पर है देखिए, भारत का संविधान हर भारतीय नारी को समान दृष्टि से देखता है। तो इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे क्या देखिए, हैज़ यू ऑलरेडी रीड इन दिस बुक हैज़ यू हैव ऑलरेडी रीड इन दिस बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन recognize all Indians has equal before the law and state that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste or whether they are rich or poor। अब यहाँ पे आपकी एक साथ से देखिए क्या, भारत का संविधान आपको हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। आप पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ चुके हैं कि राज और उसके कानून की दृष्टि में किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म, उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप यहाँ की ये बात देखिए, ये बात जो भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है, ये बारे पॉइंट का आपको अंग्रेजी ट्रांसलेट नहीं किया गया कि भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। इस वाले पॉइंट का आपको अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं किया गया। इसको आप यहाँ हम खुद कर लेते हैं। देखिए यहाँ आपको भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। इसको अंग्रेजी में हम इस तरह से बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रीट्स एवरी इंडियन सिटीजन इक्वली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रीट्स एवरी इंडियन सिटीजन इक्वली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रीट्स एवरी इंडियन सिटीजन इक्वली। इसको इस तरह से बोलते हैं। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रीट्स एवरी इंडियन सिटीजन इक्वली, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब आप आगे यहाँ देखिए क्या, आगे आपके यहाँ पर है आप इस लाइन का देखिए क्या कि आप पुस्तक के पहले हिस्से में ही पढ़ चुके हैं। आप पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ ही चुके हैं कि राज और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म या उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, हैज़ यू हैव ऑलरेडी रीड इन दिस बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ऑल इंडियंस हैज इक्वल before the law and state that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste or whether they are rich or poor अब आपको आगे यहाँ देखिए देश के हर व्यक्ति नागरिक को चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। देश के हर व्यक्ति नागरिक को चुनाव के दौरान आपको समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। आपको अंग्रेजी में हम इस तरह से बोलेंगे, देश के हर नागरिक को चुनाव में समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या, देखिए इसको अंग्रेजी में ऑल अडल्ट्स इन इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शन एंड दिस पावर ओवर द बैलेट बॉक्स हैज बीन यूज्ड बाय द पीपल टू इलेक्ट और रिप्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से फिर से पढ़ते देखिए, देश के हर व्यक्ति नागरिक को चुनाव के दौरान आपको समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती या बदलती है। अब इसको अंग्रेजी में हम इस तरह से बोलेंगे कि ऑल अडल्ट्स इन इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शन एंड दिस पावर ओवर द बैलेट बॉक्स हैज बीन यूज्ड बाय पीपल टू इलेक्ट और रिप्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखिए मताधिकार, आपको आगे देखिए मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है क्योंकि हमारे वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति की वोट की है। अब आप ये देखिए, इसको अंग्रेजी में बट दिस फीलिंग ऑफ इक्विटी
provided देखिए but this feeling of equality that the ballot box provided मतदान पेटी जिसे बोलते हैं, देखिए मतदान पेटी या मतदान मत जिसे बोलते हैं, देखिए but this feeling of equality that the ballot box provided because the vote of one person is as good as that of another and that of another. से अब कि हम मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे वोट भी उतने हमारे वोट की क्योंकि हमारे वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति के। लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता, लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता। इसको अंग्रेजी में यहाँ पर कहा गया है डज नॉट एक्सटेंड टू मोस्ट पीपल्स लाइव्स। देखिए आपको क्या आपने पहले के अध्याय में पढ़ा है कि कैसे लोग स्वास्थ्य सेवाओं को निजीकरण बढ़ रहा है। आपने पहले के अध्याय में पढ़ा है कि कैसे स्वास्थ्य सेवा निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों की लापरवाही वाला रवैये ने कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों की अच्छी स्वास्थ्य सेवा को कठिन बना दिया है। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे क्या देखिए क्या हैज़ यू रीड द इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस एंड द नेग्लेक्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पुअर पीपल लाइक कांता, हकीम शेख एंड अमन टू गेट गुड क्वालिटी हेल्थ केयर। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। ये वे लोग हैं जो महंगी देखिए आपको यहाँ पर क्या कि ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। इसको अंग्रेजी में हम यहाँ पर बोलेंगे क्या देखिए these people don't have the resources to afford expensive private health services। देखिए ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवा का बोझ नहीं उठा सकते। ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवा का बोझ नहीं उठा सकते। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं इसे देखिए these people don't have the resources to afford expensive private health services। these people don't have the resources to afford expensive private health services। these people don't have the resources to afford expensive private health services। these people don't have the resources to afford expensive private health services। these people don't have the resources to afford expensive private health services। आपको यहाँ पर है देखिए ये वे लोग हैं these people don't have the resources to afford expensive private health services। उठा नहीं सकते, बोझ नहीं उठा सकते। देखिए आपको क्या ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे these people don't have the resources to afford expensive private health services। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए आगे आपके यहाँ पर है क्या इसी तरह देखिए एक बूढ़ी और जो घर पर अच्छा अचार बनाती है, बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और अनेक संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती है और उनसे पिछड़ जाती है। इसको हम अंग्रेजी में सिमिलरली द मैन हु सेल जूस। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको हो गया इसको मेजर कंपनीज हु सेल ब्रांडेड ड्रिंक्स थ्रू एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग। आप आगे यहाँ पे क्या देखिए सपना के पास भी पर्याप्त संसाधनों की कमी है और इसलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के साहूकार से उधार लेना पड़ता है। इसको हम आप अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे देखिए सपना डज नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू ग्रो कॉटन एंड सो हैज टू टेक अ लोन फ्रॉम द ट्रेडर to grow her crop। आप यहाँ देखिए स्वप्ना does not have sufficient resources to grow cotton and so has to take a loan from the trader to grow her crop। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत में बेचना पड़ता है। इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे इसको देखिए आपको दिस फोर्सेस हर टू सेल हर कॉटन एट ए लोअर प्राइस। आपको देखिए देश भर में मिलानी की तरह घरेलू काम करने वाले लाखों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरे के घरों का काम करती है। आपको आगे यहाँ पे देखेंगे क्या कि
इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, देखिए मिलानी, देखिए मिलानी like the millions of domestic workers across the country is forced to endure the insult and hardship working as a domestic help because she has no resources to set up something on her own। अब इसको पूरा अंग्रेजी यहाँ पर पढ़िए, देखिए देश भर में कुमियानी की तरह घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं जो लगातार मेहनत से दूसरे के घरों का काम करती है, इसके बाद भी अपमानित होने को विवश हैं क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती है, गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भारतीय समाज विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भारतीय समाज विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, ठीक है, देखिए मिलानी like the millions of domestic workers across the country is forced to endure the insult and hardship of working as a domestic help because she has no resources to set up something on her. Poverty and the lack of resources continue to be a key reason why so many people's lives in India are highly unequal। अभी आपको आगे यहाँ देखिए, अब देखिए दूसरी ओर अनसारी दंपत्ति के संसाधनों के ना होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। दूसरी ओर अनसारी दंपत्ति को संसाधनों के ना होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। इसको अंग्रेजी बोलेंगे ऑन द अदर हैंड द अनसारीज वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट नॉट बिकॉज दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेस। देखिए वास्तव में जब उनके पास किराया देने के पर्याप्त पैसे थे, तब भी वे एक मकान पाने के महीने भर भटकते रहे, लेकिन महीने भर भटकते रहे। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, देखिए डिस्पाइट हैविंग द मनी टू पे द रिक्वायर्ड रेंट they were not able to find an apartment for over a month। अब क्या देखिए क्या लोग उनके धर्म का उन्हें मकान देने से हिचकते रहे। इसको अंग्रेजी में हम इस तरह से बोलेंगे, देखिए people were reluctant to lease them an apartment because of their religion। अब के reluctant reluctant मतलब होता है हिचकना जिसे बोलते हैं, और लीज लीज को बोलते हैं किराया। The people were reluctant to lease them on an apartment because of their religion। आपको देखिए फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए क्या है कि ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंकि वे दलित थे। अब देखिए सिमिलरली द मेन रीजन दैट द टीचर्स फोर्सेड ओम प्रकाश वाल्मीकि टू स्वीप sweep the schoolyard was because he was दलित। Similarly, the main reason that the teachers forced Om Prakash Valmiki to sweep the schoolyard was because he was दलित। अब आपको देखिए इस आगे देखिए क्या देखिए आपको क्या कि आप यहाँ देखिए क्या कि देखिए इसे आपने इसी पुस्तक में पढ़ा है कि आपने इसी पुस्तक में पढ़ा है कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, देखिए you have also read that the work women do is often considered of less value than that done by the men। या फिर देखिए you have also read that the work women do is often considered of less value than that done by the men। अब आपको यहाँ देखिए क्या